प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों जो है ना, ये साथियों हमें हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है ना, ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए हैं जो आपकी एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपको भी सीटी पास करना है और आगे साथियों 3 साल की इसकी वैलिडिटी कर दी गई है, तो एक ही बार आपको पास करना है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके पास अनुकूल समय साथियों, कुछ कर दिखाने का और कुछ कर गुजरने का। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, रायथान, राजस्थान आदित्य, मरुकांतार। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्या नाम दिया था? तो ये मरुकांतार कहकर पुकारा था। किसने कहकर पुकारा था? तो ये वाल्मीकि ने कहा था। किसे कहा था? राजस्थान को कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और राजपुताना कौन कहा करते थे? तो राजपुताना कहकर साथियों अंग्रेज जो है ना, ये राजस्थान को पुकारा करते थे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को। पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि चिड़ावा कहाँ पर है। कई बार क्वेश्चन आता है। तो साथियों चिड़ावा जो है ना, ये आपका झुंझुनू केंद्र है। कहाँ पर है? ये झुंझुनू केंद्र है। और चिड़ावा का गांधी हम किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? टोंक और भीलवाड़ा, करौली और धौलपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, जयपुर और अजमेर। जी हाँ साथियों, डांग क्षेत्र के रूप में जो है ना, यह आपका बिल्कुल साथियों करौली और धौलपुर जाना है। तो करौली और धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी जो है, यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांकानी या फिर आपकी खारी? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बीकानेर के अंदर बिल्कुल आपका बीकानेर, चूरू और आपका वर्तमान जो फलोदी जिला है। जी हाँ साथियों, कौन सा है? तो ये आपका फलोदी जिला है ना, ये भी साथियों शामिल हो चुका है। क्योंकि वर्तमान में इन तीनों जिलों के अंदर जो है ना, ये कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। मतलब कि कोई भी नदी जो है ना, ये बहती नहीं है, यहाँ पर विद्यमान नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। और इन तीनों जिलों को ध्यान में आपको रखना है। कौन कौन से? बीकानेर, चूरू और आपका फलोदी जिला। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जैसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांबर झील। नटनी के चबूतरे की बात करें साथियों, नटनी का चबूतरा जो है ना, यह आपका पिछोला झील के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों इसी के साथ यहां पर कि खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, खड़ीन वर्षा की जो जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, यह साथियों आपकी जैसलमेर में पाई जाती है। और जैसलमेर के अंदर भी साथियों इन्होंने अपनाई थी। तो ये जो पालीवाल ब्राह्मण है ना, उनके द्वारा साथियों आपकी अपनाई गई थी, उनके द्वारा ये आपकी विधि चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना ये देखने को मिल जाएगा। 21 जून को सूर्य लंबवत जो है ना यह साथियों आपका कर्क रेखा के ऊपर चमकता है और कर्क रेखा राजस्थान से साथियों होकर गुजरती है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले से होकर। और कितने किलोमीटर गुजरती है तो साथियों ध्यान में रखिएगा 26 किलोमीटर आपकी गुजरती है। जी हाँ, तो आप बोलते हो ना सर कथन कारण आपके जो निष्कर्ष हैं वैसे क्वेश्चन लेकर आओ, तो साथियों मैं आपको डाउट पूरे क्लियर कर देता हूं। तो आप साथियों उसको यही मानकर चलो, मतलब कि कर्क रेखा के बारे में पूछाएगा तो ये कहां पर है, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, कितने किलोमीटर गुजरती है, 26 किलोमीटर गुजरती है। यहां पर साथियों सूर्य कैसा चमकता है, तो यहां पर लंबवत चमकता है, कब चमकता है 21 जून को चमकता है। तो ये बातें साथियों साथ में एक ही क्वेश्चन के आपको क्लियर हो रही है, ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राजस्थान के अंदर साथियों 200 विधानसभा सीटें हैं, तो राजस्थान की बात करें तो आपके 30 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और साथियों आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत आपके मंत्री हो सकते हैं, प्रतिशत में पूछे तो आपको ध्यान में रखना है साथियों 15% जो है ना ये मंत्री बन सकते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर गृह मंत्री। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें राज्य की कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती है ना ये किसके पास होती हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ये मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना यह आ चुका है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अलवर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो साथियों ये आपका जयपुर है, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। और साथियों ध्यान में रखिएगा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी कहां का है, तो यह भी आपका जयपुर का है साथियों। कितना है, 595 है, बिल्कुल 595 है। यह आपको बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन साथियों आपका आ सकता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था, अप्रैल 1991 में, जुलाई 1994 में, जुलाई 1997 में, अप्रैल 1982 में। हनुमानगढ़ को साथियों जो पृथक जिला है ना यह साथियों आपका कब बनाया गया था, जुलाई 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो यह आपको नोट कर लेना है। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। जी हाँ साथियों, निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन कर प्रत्यक्ष या जनता के द्वारा, जिला परिषद द्वारा मनोनीत कर या फिर पंचायत समितियों के द्वारा मनोनीत करके। उप सरपंच का निर्वाचन जो है साथियों यह आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन कर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है खेड़ली में, नंदवई में, सेवर में, बांदीकुई में। राष्ट्रीय सरसों जो अनुसंधान जो आपका केंद्र है साथियों यह आपका सेवर में है। और सेवर कहां पर है साथियों, सेवर आपका भरतपुर में है, तो सेवर भरतपुर ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। जी हाँ साथियों, आपका जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है ना ये आपका कहां पर है, तो ये तबीजी अजमेर में है। तबीजी अजमेर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में।
कौन से जिले में है? तो ये आपका जैसलमेर में है। कहां पर है साथियों? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको ऐसी ही जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है ना ये हर रोज आपको जी हाँ शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना आपको शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। और साथियों मैं आपको बताऊं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन जरूर कर लेना है। वहां पर सबसे पहले जो आपकी जानकारी होती है, अपडेट होती है, ये आपको मिलती है। क्लास का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले वहीं पर मिलता है। तो 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों क्या करना है, मैसेज कर देना है CT 2026 लिखकर इस ग्रुप के अंदर आपको शामिल कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर। हारी भावरी कृषि का जो रूप है ना यह साथियों आपका ग्रासिया जनजाति के अंदर क्या है, प्रचलित है। तो ग्रासिया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचना बांध कहां स्थित है? दौसा में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में, करौली में। पांचना बांध की बात करें साथियों तो पांचना बांध जो है ना यह आपका कहां पर है, यह करौली केंद्र है। और पांचना बांध साथियों मिट्टी से बना हुआ बांध है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना में नागन बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। तो यह साथियों आपका सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। भेड़ ऊन जो प्रशिक्षण संस्थान है साथियों यह आपका बीकानेर केंद्र है। कहां पर है? बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और साथियों आपका जो ऊन का उत्पादन है ना ये भी सर्वाधिक आपके बीकानेर से ही होता है। ऊन का घर भी बीकानेर को ही कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है ये भी बीकानेर के अंदर ही आपकी स्थित है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा तो राज्य का जो पहला गो अभ्यारण्य है ये साथियों बिल्कुल कहां पर बनेगा? ये नापासर में बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है साथियों। इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों, क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल 1 नवंबर 1980 को, 1 अक्टूबर 1980 को, 4 दिसंबर 1980 को या 31 दिसंबर 1980 को। डाक टिकट जो है साथियों ये आपका 1 नवंबर 1980 को जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। धामण, करड़ और अंजन है साथियों राजस्थान में भेड़ों की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में, गौरी नृत्य के 3 गायक। धामण, करड़ और अंजन यह आपकी सभी की सभी जो है ना साथियों ये आपकी राजस्थान में घास की क्या है, किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में, भरतपुर में। राज्य का जो पहला खुला विश्वविद्यालय है साथियों ये आपका कहां पर है? तो यह साथियों आपका कोटा केंद्र है। बिल्कुल कहां पर है? ये कोटा केंद्र है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिलाशिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, शिक्षा केंद्रों के लिए। तक्षशिला जो है साथियों यह आपका जो है ना ये आपका शिक्षा केंद्र के रूप में क्या है, प्राचीन काल में विख्यात रहा है, प्रसिद्ध रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थलों को, वन्यजीव संरक्षण स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को या सांस्कृतिक स्थलों को। तो यह साथियों आपके जो ऐतिहासिक स्थल है ना उनको देखने आते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अपना जंतर मंतर है जयपुर का, हवा महल है साथियों, आपका जयगढ़ दुर्ग है, ये जयपुर की बात हो रही है, या मेहरानगढ़ दुर्ग है, मतलब कि दुर्ग हो गए या फिर आपकी ऐसी कोई आपकी विरासत हो गई, मंदिर हो गए या फिर आपके साथियों महल हो गए, उनको ये देखने आते हैं। जो ऐतिहासिक स्थल है ना उनको सर्वाधिक देखने आते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि राजस्थान सरकार ने
पर्यटन को किस वर्ष से उद्योग घोषित किया था? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है साथियों। उद्योग जो घोषित है ना, ये राजस्थान सरकार ने कब किया था पर्यटन को? तो यह साथियों आपका जो है ना, ये फरवरी 1989 के अंदर किया था। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। बप्पा रावल पेनोरमा की बात करें तो यह साथियों आपका उदयपुर के अंदर निर्मित किया गया है। उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की बात करें तो यह साथियों आपकी नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर इसको क्या की गई है? स्थापना की गई है। नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भड़ला सोलर पार्क कहां पर है? तो साथियों कई बार जोधपुर ऑप्शन में आता है तो जोधपुर लगाना है, और साथियों फलोदी ऑप्शन में आए तो फलोदी आपको लगा कर आना है, और यदि दोनों ऑप्शन में आए तो भी आपको फलोदी लगाना पड़ेगा। जी हां साथियों। डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह कौन सा खनन है? तो डेगाना साथियों कहां पर है? तो डेगाना आपका नागौर केंद्र है, और डेगाना जो है साथियों यह आपका टंगस्टन के लिए क्या है? विख्यात प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी, जी हाँ, उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है साथियों ये कहां स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय की बात करें साथियों तो यह आपका जो है ना, ये जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? जयपुर में है आपका। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार साथियों निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास चल रही है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों क्लास आपको रोजाना शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस से मनाया जाएगा 17 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 4 जनवरी को। प्रतिवर्ष जो आपका निरोगी राजस्थान दिवस है साथियों यह आपका जो है ना ये कब मनाया जाएगा? यह आपका 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। आयुष्मान भारत योजना की बात करें साथियों तो यह आपकी जो है ना ये स्वास्थ्य से क्या है? संबंधित है। स्वास्थ्य ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नया सवेरा क्या है? तो नया सवेरा साथियों पूर्ण रूप से जो नशा मुक्ति कार्यक्रम है ना यह है आपका, मतलब कि डोडा पोस्ट हो चाहे तंबाकू हो चाहे शराब हो, इससे पूर्ण रूप से नशा मुक्ति कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं? नया सवेरा कहते हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। कब किया गया था? तो ये आपका 1953 में किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में। सहकारिता के शुभारंभ की बात करें साथियों तो सहकारिता का जो शुभारंभ है ना ये आपका 1904 में हुआ था। 1904 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया? मुहाना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में या झालावाड़ में। राज्य का जो पहला मेगा फूड पार्क है साथियों यह आपका जो है ना यह लाडलोप के रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया था। रूपनगढ़ अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? जी हां साथियों 3 जून 2011 को, 1 अप्रैल 2012 को, 2 अक्टूबर 2011 को या फिर 21 अगस्त 2012 को। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रारंभ है ना यह साथियों आपका 1 अप्रैल 2012 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे साथियों, चौथे की बात करें तो ये आपके कौन थे, ये बीडी कल्ला थे। राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा था साथियों, छपनिया काल की बात करें तो ये आपका 1956 विक्रम संवत के अंदर पड़ा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहां पर ईस्वी नहीं ध्यान में रखना है, संख संवत भी ध्यान में नहीं रखना है, यहां पर साथियों विक्रम संवत जो है ना ये ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहां स्थित है, अरे करणी माता का मंदिर तो देशनोक बीकानेर के अंदर है, जिन्हें हम चूहों वाली देवी भी कहते हैं साथियों। तो देशनोक बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली जो ध्वजा होती है उसको साथियों हम क्या कहते हैं, तो उसको हमें नेजा कहते हैं। नेजा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, तो ये आपका अजमेर में हुआ था। अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था, पिप्पासर में, गागरोन में, जेतारण में, नागौर में। संत जाम्बोजी का जो जन्म है ना साथियों, यह आपका जो है ये पिप्पासर के अंदर हुआ था। पिप्पासर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है, बछ बारस के दिन, राधाष्टमी के दिन, जल झुलनी एकादशी के दिन, राधाष्टमी के दिन। तो ये आपकी बछ बारस के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है साथियों, क्रिसमस डे तो हमें पता है साथियों, क्रिसमस डे जो है ना ये आपका 25 दिसंबर को मनाते हैं हम। और साथियों ध्यान में रखिएगा उससे ठीक एक दिन पहले मतलब कि 24 दिसंबर को आपका साथियों उपभोक्ता दिवस जो है ना ये हम मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, क्या मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। खलकानी माता का मेला कहां लगता है, तो खलकानी माता का मेला साथियों लुणियावास में लगता है। कहां पर लगता है, लुणियावास में लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शीतला माता का मेला बढ़ता है दौसा जिले में, जयपुर जिले में, भरतपुर जिले में, अलवर जिले में। शीतला माता का मेला साथियों आपका जयपुर जिले में लगता है। चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, वहीं पर इनके मेले का आयोजन होता है। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है, माघ महीने में, फाल्गुन महीने में, श्रावण महीने में, कार्तिक महीने में। लहरिया ओढ़ना की बात करें तो ये आपका श्रावण महीने में साथियों ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आ चुका है। बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। राजपूतों में डाबरिया से क्या तात्पर्य है, डाबरिया किसे कहते हैं, तो राजपूतों के अंदर साथियों कन्या विवाह में कन्या के साथ जो दहेज में गए दास दासियां होती हैं उन्हें डाबरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों जी हां कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जल्द ही साथियों आपके जो बाकी सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी क्लासें भी हमें स्टार्ट करने वाले हैं। जी हां, जय हिंद, जय भारत।